हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की क्वेश्चन पेपर के। जी हां, बात करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत डिमांडिंग है आपसे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपसे 1 पेज का आंसर डिमांड करता है। जी हां, डिमांड की बात करते हैं तो 1 पेज का आंसर आपसे डिमांड करता है और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे ये आंसर और लंबा होता जाएगा। मार्क्स उतने ही रहेंगे बट उतना ही रहेगा, ठीक है, और आपसे वर्ड्स जो है एक सीट वो डिमांड करता जाएगा। तो इसीलिए ये जो होता है यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी जो होती है आंसर में से 5 आने की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे हम इस प्रोबेबिलिटी को जो है बढ़ा सकें और साथ साथ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के। तो पहले देख लेते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे थे वो क्या थे। तो 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस थे, हमको इसको 30 वर्ड या 3 लाइन में क्या करना था, अटेम्प्ट करना था। 3 डायमेंशन देने हैं और साथ साथ इसको कितना मैक्स टू मैक्स 40 वर्ड्स या 4 लाइन में निकालना है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस पूरे आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। तो अब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे भी थोड़ा बहुत पैटर्न जो है हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको पुराने जो चीजें थी जिस हिसाब से आप आंसर लिखा करते थे कि सर हम लोगों को तो स्कूल में यही बताया गया है कि भाई 5 नंबर का हो तो 5 पॉइंट लिखकर आ जाओ। भाई बिल्कुल नहीं, देखो करेक्ट है नो डाउट, बट वहां पे आपके मार्क्स रिड्यूस होने की आशंका जो होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप जो डिमांड चाह रहा है, जो एग्जामिनर आपसे जो एक्सपेक्टेशन चाह रहा है, आप उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर नहीं लिख रहे हो। तो ये जो हिडन एक्सपेक्टेशन होती है, भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, सोशल साइंस का पेपर है, आप सोशल साइंस के पेपर में लिखने से नहीं भाग सकते, आपको लिखना पड़ेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल, ये साइंस का पेपर नहीं है यार कि जो एक फैक्ट इंफॉर्मेशन है वो उस हिसाब से प्रेजेंट होगी। भाई ग्रेविटी की डेफिनेशन जो है वो ग्रेविटी की डेफिनेशन वही रहेगी, बट यहां पे आइडियोलॉजी, एग्जाम्पल्स और लोगों के हिसाब से बदलती रहती है। तो उस हिसाब से हमको हमारे आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा जो भी हमसे पूछा जा रहा है, फैक्ट्स देके, फिगर्स देके और कुछ एग्जाम्पल्स देके। इसीलिए सोशल साइंस का पेपर काफी लेंदी निकल जाता है। इस क्वेश्चन के जो होती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के, ये आते हैं हमारे कितने, 5 मार्क्स के, ठीक है, और इनमें एक्सपेक्टेड होती है 100 वर्ड्स की क्या होती है, वर्ड लिमिट, ठीक है। 100 वर्ड्स का मतलब होता है सीधा सीधा 1 पेज। जी हाँ, सीधा सीधा क्या, आपका 1 पेज। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसके जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, पूरा का पूरा 1 पेज, ठीक है। मार्जिन भी बना लेते हैं ताकि और इजी हो जाए, बेटर हो जाए। ये हो गई आपकी मार्जिन, ठीक है। अब देखो यहां पे हमको क्या करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आंसर राइटिंग का कंपोनेंट हम देखते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोडक्शन अगेन जो आपका कीवर्ड होगा। अब याद रखिएगा यहां पे क्वेश्चन जो है, यहां पे आपको हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन भी आए या सिंगल क्वेश्चन भी आए। तो अगेन कीवर्ड क्या होगा, सिर्फ एक चीज नहीं होगी, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा उसके साथ साथ जो क्वेश्चन का डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है वो हो जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड को क्या करेंगे, आप डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, आप डिफाइन करेंगे। कितने वर्ड में, 30 वर्ड्स में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर कहां से चालू करना है, थोड़ा स्पेस देना है और आंसर आपका लिखना चालू करना है। 2.5 लाइन में या 3 लाइन में आप इसका क्या करें, इंट्रोडक्शन दें। फिर आता है आपका नेक्स्ट कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लाइन। कनेक्टिंग लाइन क्या होती है, जो बेसिकली आपसे पूछा गया है, आपसे डायरेक्शन ऑफ द आंसर पूछा गया है, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाली चीजें जो हैं वो आ जाती है क्या, कनेक्टिंग लाइन। तो ये कनेक्टिंग लाइन को आप बेसिकली क्या करोगे, 1 लाइन में खत्म कर दोगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द फीचर्स, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक, फॉलोइंग आर द इफेक्ट, इस टाइप से, ठीक है। तो फुल स्टॉप दिया और क्या करा, 1 लाइन में खत्म करा और एंड में डाल दिया कोलन, ठीक है। अब देखो, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जी हाँ, आता है आंसर की बॉडी। तो बॉडी को अटेम्प्ट करने का जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसको हम कैसे, ये आएगा आपका, इसको लिखना है 50 वर्ड्स में, ठीक है। हमको क्या करना है, कम से कम 4 से मैक्सिमम 5 पॉइंट्स या डायमेंशंस ये देना है हमको, ठीक है। या तो हम 5 पॉइंट देंगे या हम डायमेंशंस देंगे, ठीक है। मिनिमम इतना तो 4 तो देने ही देने हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे हम, पॉइंट वाइज,
ठीक है, पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करेंगे तो पॉइंट वाइज अटेम्प्ट कैसा रहेगा, जैसे हमने 3 मार्कर का करा था। क्या करेंगे हम यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे, बुलेट बनाया कीवर्ड, अगेन उसको क्या करा, अंडरलाइन करा, नीचे एरो डाला, स्पेस छोड़ा 1.5 उंगली का और अटेम्प्ट करना चालू कर दिया। अगेन अब यहाँ पे स्पेस छोड़ना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहते हो स्पेस छोड़ना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पर जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आया, अगेन लिखा कीवर्ड, ठीक है, अंडरलाइन करा, नीचे एरो बनाया और अटेम्प्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, और फाइनल एट द एंड आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन। जो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, आप उसके बारे में कंक्लूड कर दोगे। अगर आपसे कोई हिस्टोरिक इवेंट पूछा गया है तो आप उसका क्या बता सकते हो, नेक्स्ट इवेंट से उसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, या फिर आप उसका कोई इंपॉर्टेंस बता सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसका कोई इफेक्ट बता सकते हो। वो चीज बतानी है जो आपसे पूछा नहीं गया हो। आपसे अगर इफेक्ट पूछा तो आप इंपॉर्टेंस बताएं या फिर नेक्स्ट इवेंट से कनेक्ट करें। अगर आपसे फॉर एग्जांपल क्या पूछा जाता है, नॉन कॉपरेशन के बारे में कुछ पूछा जाता है तो आप उसको कैसे रिलेट करेंगे, चौरी चौरा से रिलेट करेंगे। कहां पे, आपके कंक्लूजन में। कंक्लूजन आएगा कितना, 20 वर्ड का। ऐसे हमको क्या करना है, आंसर को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे बोलते हैं कि सर ये जो कीवर्ड वाला जो फंडा है ना, ये हमसे नहीं बनता, हम कीवर्ड नहीं निकाल पाते, हमको कीवर्ड निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो कीवर्ड अगेन वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जिनके बिना सेंटेंस का मतलब नहीं बनेगा। स्टिल अगर आपको कीवर्ड नहीं निकालना आ रहा, नहीं समझ पा रहे, देखो प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्राइमरी तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बट स्टिल प्रैक्टिस करो। कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा आसान सा रास्ता मैं आपको और बताता हूं। ये क्या हुआ, आपका पेज आया, ठीक है, ये आ गई आपकी मार्जिन, है ना। अगेन आप इंट्रोडक्शन लिखे, फुल स्टॉप दिया, कनेक्टिंग लाइन लिखी, कोलन डाला। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्या पूछा गया, इफेक्ट पूछा गया, तो आप यहां लिखोगे क्या, इफेक्ट, बीच में एक लाइन छोड़ के, ठीक है, अंडरलाइन करोगे और बढ़िया सा बनाओगे क्या, फ्लो चार्ट। क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट। अब इन्हीं फ्लो चार्ट में अंडर में क्या कर दोगे, आप अपना आंसर अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड में क्या रहे, उतनी ही वर्ड लिमिट रहे, कोई छोटा पॉइंट कोई बड़ा पॉइंट हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फिर अगेन एक लाइन छोड़ोगे और कंक्लूजन अटेम्प्ट कर दोगे। इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप एक आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो तो थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हो, तो कुछ नहीं करना, यहां लिखना इफेक्ट, ठीक है, बढ़िया सा बादल बनाओ, ऊपर ऐसे एरो डालो और ऐसे बॉक्सेस में आंसर को अटेम्प्ट कर दो। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि पेज भरा हुआ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमने क्या करा है, जबरदस्ती आंसर लिखने की कोशिश करी है या बहुत ज्यादा कंटेंट डाला है। शॉर्ट कंटेंट, क्रिस्प कंटेंट, बट हमको उसको एक प्रेजेंटेबल मैनर में बनाना है। आप चाहो तो ऐसे एक अर्धचंद्र बना के ऐसा आंसर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मार्जिन पे क्या कर दिया, अपने ऐसा एक सूरज बना दिया, 8 पॉइंट अटेम्प्ट कर लो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस मेथड पे जा सकते हो, फ्लो चार्ट मेथड पे जा सकते हो, कीवर्ड मेथड पे जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्रिएटिविटी आप ही के हाथ में है, बट वो क्रिएटिविटी फॉर्मल लगनी चाहिए। वो क्रिएटिविटी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने भैया कलर ही करने बैठ गए, ठीक है। तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, सिर्फ एक पेन अपने हाथ में रखिएगा, ब्लैक पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ब्लू पेन हाथ में रखिएगा और उन्हीं चीजों से ये क्रिएटिविटी करिएगा। दूसरा कलर का पेन आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, चीज है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब जब भी आप कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना उनको ऐसे अंडरलाइन कर दिया करें, ठीक है, ताकि क्या होगा, जब मैं पेपर चेक करूंगा, जब कोई एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो सीधी नजर कहां जाएगी, इस हाईलाइटेड वर्ड पे जाएगी। कहां जाएगी, इस हाईलाइटेड वर्ड पे जाएगी, इस अंडरलाइन वर्ड पे जाएगी। और अगर वो सीधा का सीधा जो वर्ड है वो उसकी मॉडल आंसर में हुआ तो वो आगे का पूरा मैटर ही नहीं पड़ेगा, सीधा इसको टिक करेगा। 4 पॉइंट देखे और एक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देखा, 5 में से 5,
ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, उससे नंबर खींचने पड़ेंगे। कंटेंट के बेसिस पे आप 3 से 3.5 नंबर ला सकते हो, बट जो बचे हुए 1.5 नंबर हैं वो आपके फॉर्मेटिंग से ही आएंगे। जी हाँ, आंसर किस तरीके से आप फॉर्मेट कर रहे हैं, ये 1.5 नंबर जो है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज अगर आप नहीं लिखते थे ऐसे, अब लिखना चालू कर दीजिए। कुछ आंसर जो है उनको इस हिसाब से अटेम्प्ट करना चालू करिए। ये चीज जो है, ये ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं एग्जाम में ऐसा लिख दूंगा, अभी तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, अब भी नॉर्मल लिख रहे हो, एग्जाम में ये चीज इंप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब भी सही प्रैक्टिस चालू कर दो इन सब चीजों की। इंट्रोडक्शन लिखना, बना के रखना, आपने बॉडी में लिखना, उसको हमारे मैग्नेट बेस के प्लेटफॉर्म पे भेजिए, मैं चेक करके दूंगा। भाई अपने टीचर्स हो गए, आपके बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको भेजिए, उनसे चेक कराइए, उनसे क्या कर लीजिए, कुछ रिकमेंडेशन लीजिए, कुछ कमेंट्स लीजिए और इसको और एम्प्लाई करिए अपनी आंसर राइटिंग में। जितना इस आंसर राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही आप निपुण होते जाएंगे, उतने ही आप बेटर होते जाएंगे इस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग के स्किल में। चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि बुक में आपको फॉर्मेट मिल जाता है, सीधा सीधा उस हिसाब से मैं लेकर आया हूं और यहां पे इसको फॉर्मेटिंग के साथ ढाल के समझेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज रोलैट एक्ट। ठीक है, चलो, रोलैट एक्ट की पूरी कहानी बतानी है हमको, इसको बैकग्राउंड बताना है, उसके फीचर्स बताने हैं और एंड करना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे रोलैट एक्ट से। पास होता है 1919 में, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम। ठीक है, द आर्ट एक्ट curbed fundamental rights like freedom of expression, strengthening police powers. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah and others felt that the government had no right to restrict people's basic freedom. ये हो जाएगा क्या आपका इंट्रोडक्शन। गांधी जी appealed to the Indian people to observe 6th April 1919 as a day of non-violent opposition to this act. ठीक है, as a day of humiliation and prayer and हड़ताल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सत्याग्रह सभा वाज सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में आ जाएगा द सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। चौथा पॉइंट, देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स, ठीक है, इन द कंट्री एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम। पूरा आंसर आपके 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। कंक्लूजन में क्या डाल दोगे, कंक्लूजन में आप डाल दोगे क्या, आपका नॉन कोऑपरेशन, या फिर नेक्स्ट इवेंट तो बेसिकली क्या होने वाला है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैसेकर आपका नेक्स्ट इवेंट होने वाला है। यहां से आप क्या कर दोगे, इसको रिलेट कर दोगे। A peaceful procession was happening in the Jallianwala Bagh at Amritsar, at which General Dyer on April 1919 fired upon. चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब गांधीजी's march to Dandi. Why salt march was an effective symbol of resistance and against colonial. भाई साहब ये क्वेश्चन को ना स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट कर लो, जितने स्टार बनाने उतने स्टार बना लो, ये हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे ये पूछा जाता है कि सॉल्ट ही क्यों, भाई साबुन ले लेते है ना, शक्कर ले लेते, घी ले लेते, तेल ले लेते, सॉल्ट ही क्यों। ठीक है, चलो। Mahatma Gandhi and other prominent leaders of freedom movement thought it was sinful to tax salt because it is an essential item of our food. 1930, Gandhiji decided to break this law. Gandhiji felt that the salt would become more popular and would represent the general desire of freedom. ठीक है, would represent the general desire of the freedom from a specific injustice. Gandhiji and his followers marched over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the law by making salt from sea water. ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर बहुत बढ़िया तरीके से। बट कंटेंट देखो, कंटेंट 100 वर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या कराओगे, डांडी मार्च का इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेन बॉडी कंटेंट आपका आएगा। इसको आप कैसे फॉर्मेट में लिखोगे, इसको फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे इसको, तभी आप जाके क्या कर सकते हो, उस पूरे पेज को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आगे भी है। Salt march was an effective symbol of resistance against colonial because all classes would identify with salt as it was essential item. Monopoly over manufacturing and selling, ठीक है, was a sign of British oppression. Breaking the law would affect British economy. चलिए, how did Gandhiji emerge as a mass leader? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पे इनके प्रोसेसेस बताए गए, यहाँ पे आपको क्या बताना है, इनके वेरियस प्रोसीजर्स बताने। ठीक है, सबसे पहले गांधी अराइव्ड इन इंडिया 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वेयर ही लेड इंडियंस इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेशियलिज्म। ठीक है, ही वॉज ऑलरेडी इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड फिगर।
यहाँ पे इवन इनको जो बोर वॉर हुए थे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड के सॉरी ब्रिटिशर्स के, उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन के लिए इनको केसरी हिंद का भी क्या मिला था, खिताब मिला था। ठीक है, इन्होंने एक वैन चलाई थी, एम्बुलेंस सर्विसेज चलाई थी। His struggle in South Africa brought him to contact with various type of Indian Hindus, Muslim, Parsis and Christian, Gujaratis, Tamil, etc. etc. ये चाहो तो ये हटा दो, है ना। He spent 1915 to 16 in India, traveling throughout the country, understanding the people and their needs and overall situation. Initially, he took part in local movements in Champaran, Kheda, Ahmedabad. During this time, he became in contact with Rajendra Prasad and Vallabhbhai Patel. 1918, Gandhiji led a successful mill worker strike in Ahmedabad. This is how Gandhiji became a nationalist movement. और यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हो, इसको आने वाले मूवमेंट, ठीक है, जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल है, जैसे नॉन कॉपरेशन हो गया, फिर आपका आने वाला सिविल डिसोबीडियंस हो गया, इसमें इनका जो भूमिका रही इन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की, इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो। चलिए, तो ये था, इस हिसाब से आपको क्या करना है, इस पूरे आंसर को अटेम्प्ट कर देना है। ठीक है, तो ये था आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के, हमने पूरा समझ लिया है कैसे इस आंसर को अटेम्प्ट करना है, कैसे डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं उसको इनपुट करना है। प्लीज याद रखिएगा, प्रैक्टिस इज ऑलवेज द की। प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन क्या, पूरे साथ में पूरा 12th तक का फ्री एजुकेशन कोर्स। जी हाँ, आपको यहाँ पे सीबीएसई हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या फिर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो सीबीएसई से रिलेटेड, वो सब के कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं 100% फ्री। आप हमारे वेरियस वीडियोस देख सकते हैं हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। जी हाँ, सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, मल्टी प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स। आपकी जैसा टेक्नो सेवी है, आपको आमंत्रित करते हैं हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारा एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। यहाँ आप 2 या 3 वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ रहा है। तो इसी क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा क्वालिटी कंटेंट। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर आप लोग का जो कंटेंट है ये बेसिकली हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ हमको कौन सा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्या करना है। तो इन सब का क्वेश्चन का जो क्वेरीज है, इन सब का सोल्यूशन आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया हमारी बुक के फॉर्म में। हमने हमारा रिसोर्स लिया, रिफाइन करा, क्वालिटी को और अपग्रेड करा और उसको एक फॉर्म दिया बुक का। ये बुक आपको या तो ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है या एक फिजिकल बुक पे। कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस बननी है, डिटेल्स बननी है और सबमिट करना है। जैसे ये डिटेल्स प्रेफरेंसेस हमारे पास आती हैं, हम तुरंत आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको नोट्स और रीडिंग मटेरियल के अलावा बहुत ही पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है विद एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। इसी तरीके से इस मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली को 8 मिलियन के पार और लाके लेके चलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, और लाइक करते रहें इस वीडियो को। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।